नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉकचेन तकनीक यानी कि ब्लॉकचेन टेक्निक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि ये ब्लॉकचेन क्या है। तो ब्लॉकचेन की बात करें कि इसमें हजारों लाखों कंप्यूटर्स आपस में जुड़े रहते हैं और हर एक कंप्यूटर को ब्लॉक या नोड कहा जाता है। और ये पूरा सिस्टम क्या रहता है, विकेंद्रीकृत रहता है, डिसेंट्रलाइज्ड रहता है। इसका मतलब है किसी एक व्यक्ति या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इसकी अथॉरिटी नहीं रहती है, बल्कि इस सिस्टम से जो भी व्यक्ति जुड़ा रहता है वो सब इसके ऑथोराइजर रहते हैं। और इस सिस्टम के अंदर यदि एक बार कोई ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को ना तो हटाया जा सकता है और ना ही उसमें कोई संशोधन किया जा सकता है। और इस सिस्टम के लिए किसी तीसरी पार्टी यानी थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं रहती है। अब ब्लॉकचेन तकनीक काम कैसे करती है उसके बारे में समझते हैं। तो ब्लॉकचेन तकनीक में सबसे पहले बात करें कि ब्लॉक होता क्या है। देखिए, ब्लॉक के अंदर तीन चीज़ें यानी तीन इंफॉर्मेशन रहती हैं। पहली है डेटा, दूसरा है हेस। हेस का मतलब होता है एक प्रकार से फिंगरप्रिंट, जिसे हर व्यक्ति का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। उसी प्रकार हैश भी क्या रहता है, यूनिक रहता है। इस ब्लॉक का, हर ब्लॉक का अलग अलग हैश रहेगा। तीसरा है हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। इसका मतलब होता है कि जो ब्लॉक रहेगा उस ब्लॉक के अंदर उससे पिछले वाले यानी कि उससे प्रीवियस ब्लॉक का हैश भी क्या रहेगा, सेव रहेगा। तो ये तीन इंफॉर्मेशन रहती है किसी भी ब्लॉक में। अब बात करें इस ब्लॉक में जो डेटा है उसकी। तो इस डेटा में तीन चीज़ें रहती है। एक जिसने ट्रांजैक्शन किया है, एक जिसको ट्रांजैक्शन किया है और कितना अमाउंट किया है। ये तीन चीज़ें इस डेटा के अंदर सेव रहेगी। डेटा के बाद में आता है हैश। तो हैश के बारे में बात करें तो मैंने जैसे कहा आपको कि हर एक जो भी ब्लॉक रहेगा उस ब्लॉक का एक यूनिक क्या रहेगा, फिंगरप्रिंट रहेगा। और जो ये फिंगरप्रिंट रहता है वो कुछ इस प्रकार से इन रैंडम नंबर्स में क्या रहता है, सेव रहता है। अब बात करें कि ये वर्किंग कैसे करता है। तो देखिए आपके सामने तीन ब्लॉक हैं, ब्लॉक एक, ब्लॉक दो और ब्लॉक तीन। अब मान लीजिए किसी का ब्लॉक दो है तो उस सबसे पहले तो इन हर एक ब्लॉक की यानी ब्लॉक वन, ब्लॉक टू और ब्लॉक थ्री, इन तीनों की आपस में एक यूनिक क्या रहेगी, हैश रहेगी। इसके बाद में जो मान लीजिए से किसी का ब्लॉक टू है तो इस ब्लॉक टू में ब्लॉक वन की हैश भी क्या रहेगी, सेव रहेगी। इसके बाद में ब्लॉक तीन के अंदर ब्लॉक टू की क्या रहेगी, हैश सेव रहेगी। यानी कि हर ब्लॉक के अंदर उससे पिछले वाले ब्लॉक की हैश क्या रहती है, सेव रहती है। तो इसलिए इसमें संशोधन करना काफ़ी मुश्किल रहता है। अब बात करें कि माइनिंग और माइनर्स क्या होते हैं। तो देखिए, माइनिंग और माइनर्स की बात करें तो कि इस सिस्टम में क्या होता है कि मान लीजिए जैसे किसी ने ट्रांजेक्शन किया, तो जैसे ही ट्रांजेक्शन इनिशिएट हुआ तो जितने भी कंप्यूटर्स यानी जितने भी नोड होते हैं उनको बोलते हैं माइनर्स। तो उनके पास ट्रांजेक्शन की डिटेल चली जाती है और वो उस प्रोसेस को करना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। माइनर्स के द्वारा जो प्रोसेस किया जाता है उसी को माइनिंग बोलते हैं। और जैसे ही एक बार जो माइनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है तो उन माइनर्स को क्या मिलता है, रिवार्ड मिलता है। क्योंकि अगर उनको रिवार्ड नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्यों करेंगे, तो उनको क्या मिलेगा, रिवार्ड। अब मान लीजिए कि ब्लॉकचेन जो टेक्निक है उस पर मान लीजिए जैसे बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उन जो माइनर्स होते हैं उनको जो रिवार्ड मिलता है वो भी बिटकॉइन में ही मिलता है। अब जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो जो ब्लॉक होता है वो उस ब्लॉक चेन में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है और ट्रांजेक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब यदि ब्लॉकचेन तकनीक का हम अगर उपयोग के बारे में बात करें तो उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो डिजिटल आईडीज में किया जा सकता है, जैसे आधार कार्ड हुआ या पहचान पत्र हुआ। क्योंकि जो इनकी इंफॉर्मेशन होती है उसको चेंज ना किया जा सके, तो इसलिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। बिटकॉइन में जो बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन है उसमें तो हो ही रहा है, तो उसमें। और इसके अलावा रियल ई स्टेट भी किया जा सकता है। जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को सेव रखने के लिए, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम पर है। और इसके अलावा वोटिंग में किया जा सकता है, पेमेंट एंड ट्रांसफ़र में किया जा सकता है, हेल्थ केयर सिस्टम में किया जा सकता है, हर एक पेशेंट का जो भी डेटा है उसको सेव रखने के लिए। इसके अलावा बैंकिंग में किया जा सकता है, लॉ एनफोर्समेंट में किया जा सकता है। अब देखिए, हर चीज़ की
दोनों पक्ष होते हैं, अच्छा और बुरा, यानी कि बुरा मतलब चिंताएं। तो ब्लॉकचेन तकनीक के भी कुछ चिंताएं हैं। तो कौन सी तकनीक है? जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति यानी ए ने बी को ट्रांजेक्शन किया, लेकिन ए कौन है और बी कौन है किसी को पता नहीं है। तो ये एक प्रकार से काफ़ी बड़ी चिंता है। मान लीजिए जैसे अगर ब्लॉकचेन अगर हैक हो जाती है तो हैकर्स रैंसमवेयर भी मांग सकते हैं, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है कि जैसे हर एक ट्रांजेक्शन के लिए ये जो माइनिंग होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। आप देखिए इस चार्ट के अंदर देखिए बिटकॉइन की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो नॉर्वे, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड जैसे देशों से भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की खपत बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जो टेस्ला कंपनी है एलोन मस्क की, उन्होंने बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन लेने से मना कर दिया था। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आपको ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में समझ आया होगा काफ़ी आसान तरीके से। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में।